नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज आर का। बढ़ते हैं खबर की ओर। सावन के तीसरे सोमवार के दिन गोंडा जनपद से अयोध्या मार्ग तक जाने वाले रास्ते पर पूरी तरह से कांवरियों का भारी हुजूम दिखाई पड़ा। इस दौरान कांवरिये भोले की भक्ति में डूबे हुए बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। भीषण गर्मी के बावजूद कांवरियों के जोश में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखाई दी। कांवरियों के लिए रास्ते में जगह जगह पर विश्राम स्थल बनाए गए हैं, जहां कुछ देर के लिए कांवरियों ने आराम भी किया। कांवरियों की इस तरह की भीड़ देखकर रास्ते में दुकानें लगाए दुकानदारों में भी उत्साह दिखाई दिया। कांवरियों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज गोंडा से लगभग 45 किलोमीटर सरयू घाट पुलिस चौकी पे खड़ा हूँ, जहां देखा जा रहा है कि प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से कांवरिया यहां अपनी जलाभिषेक के लिए अलग अलग शिवालयों में निकल चुके हैं। चूँकि यह सावन माह का तीसरा सोमवार होगा और यहां पे लोग जल भर करके और अलग अलग जनपद के लिए अलग अलग शिवालयों के लिए निकल रहे हैं। बात करने पर भक्तों में ये पता चला कि वैश्विक महामारी के चलते करीब 2 सालों से ये जलाभिषेक नहीं कर पा रहे थे। आज इनको सरकार ने पूर्ण रूप से मौका दिया है और इन लोगों में खुशी दिख रही है। एक बार इन लोगों की तरफ आप घुमाएंगे और देखिए किस तरीके से मुस्कुराहट भक्तों में गूंज रहा है। आइए हम लेते हैं इन लोगों से थोड़ा क्या है आपकी बार की क्या व्यवस्थाएं हैं। कैसा लग रहा है आपकी बार आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल से कांवरिया नहीं निकल रहे थे, कैसा महसूस हो रहा है आपकी बार? आपकी बार बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और कहां से कहां तक की यात्रा है आप लोगों की? हम लोग का अयोध्या से करोहनाथ। करोहनाथ कहाँ पड़ेगा? मछली बाजार के पास। यहाँ से कितने किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे? 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर की यात्रा ये श्रद्धालुगण तय करेंगे। मैं भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनकी मनोकामना पूर्ण करें। प्रदीप जी, आप कांवरिया लेके जा रहे हैं जी। आज शासन प्रशासन के तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है शासन प्रशासन का। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने व्यवस्था एकदम चाक चौबंद किया हुआ है। जैसे हम लोग आते थे पहले तो बहुत ट्रैफिक लग जाती थी, वो ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रही है और बड़ी गाड़ियों का प्रवेश निषेध है। वहाँ रामघाट तक कोई दिक्कत नहीं है। यात्रियों मतलब श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। आज से लगभग 2 साल कोविड-19 महामारी चली, जी। आप लोग नहीं निकल पाए थे घर से। इस समय आप फिर से जलाभिषेक करने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि विगत 2 वर्षों से वैश्विक महामारी से हमारा देश जूझ रहा था, तो उसमें हम लोगों को कोविड-19 का नियम फॉलो करना था, तो इसलिए हम लोग जलाभिषेक नहीं कर पाए। लेकिन पुनः एक बार जब लॉकडाउन ओपन हुआ उसके बाद से आज जब मैं आया हूँ अयोध्या, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। भगवान ईश्वर की कृपा ऐसे बनी रहे हम लोगों का और सबका कल्याण करें। आपने ये जल कहाँ से उठाया है? माँ सरयू की नदी से। और आप जाएंगे कहाँ तक? मछली बाजार मनकापुर के आगे मछली बाजार करोहनाथ, बाबा करोहनाथ का विशाल शिवलिंग है, वहाँ पे जल अर्पित करेंगे 13 के दिन मंगलवार को हम लोग। अभी हम लोगों की रात्रि विश्राम टिकरी जंगल में और समय माता के स्थान पे होगी। फिर पुनः हम लोग वहाँ सुबह से निकलेंगे और शाम को हमारा सोमवार की रात को हम लोग बाबा करोहनाथ में विश्राम करेंगे और 12 बजे के बाद से जल चलना शुरू हो जाता है। जब आप सड़कों पे निकले हैं जलाभिषेक लेके, शासन प्रशासन के सारे अधिकारीगण मौजूद थे, क्या सहयोग रहा? सहयोग में बहुत अच्छी प्रशासन की व्यवस्था रही है। जैसे पहली बात तो ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत अच्छी है, मतलब भीड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोगों को बढ़िया से स्नान किए हैं, जल संकल्प कराए हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर और सिद्धेश्वरनाथ बाबा नगेश्वरनाथ का भी दर्शन किए हैं। बहुत अच्छा महसूस हुआ। प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। जगह जगह पे प्रशासन अलर्ट है, मुस्तैद है। मिस्त्री है जी। हम सादुल्ला नगर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से आए। ये कहाँ खड़े हैं आप? हम अयोध्या धाम में खड़े हैं, सरयू जी के तट पर, सरयू जी के किनारे। ये कांवड़ यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगा? हम लोग यहाँ अयोध्या से जल भर करके, सरयू माता का जल भर करके
और यहाँ से जाएंगे, हमारे यहाँ स्वयंभू शिवलिंग हैं, बहुत प्रसिद्ध स्थान है बाबा करोहानाथ मछली गांव, वहाँ पर हम लोग जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद अपने गांव जाएंगे। सादुल्ला नगर बाजार पड़ता है अहरौला में। कांवरिया का कोई एक ऐसा महत्व बनाए जिससे जो हमारे कांवरिया की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में गाई गई है। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप ये जान लीजिए कि कांवरिया यात्रा से बड़ा कोई और कुछ बताया ही नहीं गया है। बहुत बड़ी तपस्या है। हमारे कांवर भक्त जो है जल भर करके पैदल पैदल नंगे पांव चलते हैं, अपने दोनों कांधों पर कांवरिया का जल लेकर के चलते हैं। इससे भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शंकर के 3 भक्त थे, परशुराम जी, रावण और बाणासुर, जिसमें भगवान परशुराम जी ने, जो बाल ब्रह्मचारी थे, सर्वप्रथम कांवरिया निकाल करके कांवरिया यात्रा की परंपरा की शुरुआत की थी। परशुराम जी ने सर्वप्रथम कांवरिया निकाला था और तभी से कांवरिया भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भक्त कांवड़ यात्रा आप निकालते कितने हैं। वर्ष से कांवरिया का जलाभिषेक करते हैं? हम पिछले 3 वर्ष से करते हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।